नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी-अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप स जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी ये क्लास है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि हिंदी का एक टॉपिक है चल रही है, जो कि आज ये हमारा 4th क्लास है इसका। इससे पहले हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की 3 क्लासें कर ली हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी हमारे हिंदी के एग्ज़ाम्स होते हैं सभी, मतलब जिसमें जिसमें हिंदी पूछी जाती है उस सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सब में आप 1-2 नंबर के देख लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, लेकिन जो हमारा आर ओ का एग्ज़ाम है, इसमें 10 इस टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को मतलब यहाँ से पढ़ सकते हैं। और हमारा जो ये चौथी टॉपिक है, इससे पहले हमने पर्यायवाची, विलोम और तद्भुतोत्तम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा चौथा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि अभी हमारी ये चौथी क्लास है, लगभग 2 क्लास और आएगी इसकी। इसके बाद में फिर हम दूसरी टॉपिक अपना शुरू करेंगे। जब हमारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी छैयो, तो उसके बाद में हम मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज पहले रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, उसके बाद में फिर मिक्स हमारा क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन जहाँ से भी बनते हैं, जितने भी दूसरे एग्ज़ाम में पूछे गए या कहीं से भी, मैं पूरे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है कि जो पुरुष अभिनय करता है, ऐसा पुरुष जो अभिनय करता है, तो उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे वो हमारा हो जाएगा अभिनेता, ठीक है। जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख सके, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा आसूर्य पश्या या आसूरम आसूर्यम पश्या हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी आ जाए, या आ जाए आसूर्य पश्या या आ जाए आसूर्यम पश्या, तो कुछ भी दोनों में से अगर एक भी आ जाता तो आप उसे लगा सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। जो जन्म नहीं लेता है, जो जन्म नहीं लेता है, तो इसके लिए हमारा जो एक शब्द बनेगा आजन्मा या जन्म अज हो जाएगा। आजन्मा या अज हो जाएगा। किसके लिए? जो जन्म नहीं लेता है। जो जन्म नहीं लेती है, तो ये तो हमारा पुल्लिंग हो गया और ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग। तो जो जन्म नहीं लेती है, तो इसका हो जाएगा अजा। जैसे कि हमने देखा कि जो सुत होता है, सुत का अर्थ होता है पुत्र और सुता का अर्थ होता है पुत्री। तो उस पे क्या हुआ कि अकार लग गया, ठीक है। सुत में अकार हमने जोड़ दिया तो सुता हो गया, तो वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ भी वही हुआ है, जो जन्म ना लेता हो वो हमारा अज कहलाएगा या अजन्मा, और जो जन्म नहीं लेती वो हो जाएगा अजा, ठीक है। जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमारा जो एक शब्द बनेगा वो हो जाएगा असंभव हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला है, जो कार्य अवश्य होने वाला है, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा अवसंभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवसंभावी हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो चलता नहीं, जो चलता नहीं, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अचल, ठीक है। आगे देखते हैं। जो अल्प बोलता हो, जो अल्प बोलता है, अल्प मतलब कम, जो कम बोलता है, तो इसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे हमारा हो जाएगा अल्पभाषी, ठीक है। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, तो इसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा अपरिमेय या अपरिमित हो जाएगा। जो मापा ना जा सके, तो इसके लिए एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए तो अपरिमेय भी हमारा सही है और अपरिमित भी सही है, ठीक। जो अंडा से जन्म लेता है, जो अंडा से जन्म लेता है, तो इसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा अंडज। क्या हो जाएगा? अंडज हो जाएगा। जो खाने योग्य नहीं हो, जो खाने योग्य नहीं हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अखाद्य हो जाएगा। जो नहीं आता हो, जो नहीं आता हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनागत हो जाएगा। जो अल्प जानता है, मतलब जो कम जानता है, जैसे अभी हमने देखा जो
इससे पहले हमने देखा जो अल्प बोलता हो मतलब कम बोलता हो तो अल्पभाषी हो गया, और उसी प्रकार हमारा हो गया जो कम जानता हो मतलब जो कम जानता हो या अल्प जानता हो तो अल्पज्ञ हो जाएगा। जो भक्षण करने योग्य ना हो, जो भक्षण करने योग्य ना हो अभक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो जाएगा अभूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं सुना गया, तो इसके लिए जो एक शब्द बनेगा हमारा आश्रित पूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं देखा गया, तब ऐसी कोई चीज़ जिसे पहले कभी नहीं देखा गया, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा आदृष्ट पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदृष्ट पूर्व हो जाएगा। फिर हमारा हो गया बढ़ा चढ़ाकर, क्या है? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या युक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या युक्ति, तो इसके लिए हमारा एक शब्द होगा अतिशयोक्त या अतियुक्त हो जाएगा। अतिशयोक्त या अतियुक्ति हो जाएगा। जो इस लोक में संभव नहीं है, जो इस लोक में संभव नहीं है, तो इसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा अलौकिक हो जाएगा। जो अनुकरण करने योग्य है, ऐसा कुछ है जो अनुकरण करने योग्य है, तो इसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा अनुकरणीय हो जाएगा। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रगण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रगण्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। जिसके जिसके पार देखा ना जा सके, जिसके पार देखा ना जा सके अपारदर्शी हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो उसके लिए जब हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? आस्तिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आस्तिक कहलाएगा। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? आकाश दीप कहलाता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो, ऐसा कोई जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो, तो क्या कहलाएगा? आगम रहित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आगम रहित कहलाएगा। वह जिसकी वह जिसकी कामना सॉरी एक मिनट, वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा आप्त काम हो जाएगा। छिपाने या ढकने का कार्य, छिपाने या ढकने का कार्य हमारा क्या कहलाएगा? आवेष्टन कहलाएगा। वह क्या हमारा दिया गया था कि वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा आप्त काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप्त काम हो जाएगा। छिपाने या ढकने का कार्य, छिपाने या ढकने का कार्य, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द हो जाएगा आवेष्टन हो जाएगा। वह जो किसी के बंधन का कारण हो, वह जो किसी के बंधन का कारण हो, वो क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। जो आया हो, जो आया हो, तो इसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? आगत का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जो अपनी हत्या करता है, जो अपनी हत्या करता है, तो इसके लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? आत्महंता या आत्मघाती कहलाएगा। ठीक है। जो अपना है, ठीक, जो अपना है, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द प्रयोग हुआ वो क्या हो जाएगा? आत्मीय हो जाएगा। अग्नि से उत्पन्न ये आए, या आ जाए कि अग्नि सा या अग्नि से संबंध, तो इन तीनों के लिए ही हमारा एक शब्द प्रयोग होगा आग्नेय। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपके क्वेश्चन में अग्नि से उत्पन्न आए, या आए कि अग्नि सा या अग्नि से संबंध, ठीक है, संबद्ध, तो इन तीनों के लिए ही जो हमारा एक शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला हमारा है कि अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। जीवन भर, जीवन भर, तो इसके लिए जो एक शब्द बनेगा आजीवन हो जाएगा। ठीक, तात्कालिक कविता रचने वाला, तात्कालिक या तत्काल
कविता रचने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा आंसू कवि हो जाएगा। जिसकी बाहें जान या घुटने तक पहुँचती हो उसे क्या कहते हैं, आजान बाहु कहते हैं। जिसकी घुटने जांग या सॉरी जिसकी बाहें घुटने या जानू तक पहुँचती हो उसे हम क्या कहते हैं, आजान बाहु कहते हैं। आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला, आलोचना मतलब जो हमारे मतलब जो बुरे पक्ष है, मतलब जो निगेटिव है और पॉजिटिव दोनों की ही तुलना करें, मतलब दोनों का ही ये करें कि हाँ ये चीज़ें इनमें सही है, ये चीज़ें इनमें गलत है, वो हमारा क्या करेगा, आलोचक कहलाएगा। मतलब वो आलोचना करना कहलाता है, और जो आलोचना करता है वो क्या कहलाता है, आलोचक कहलाता है। अगला हमारा कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, तो उसके लिए एक हमारा एक शब्द क्या बनेगा, आगत पथिका हो जाएगा। आगत पथिका मतलब जो आया हुआ हो तो उसके लिए हो जाएगा आगत, और पति है तो पथिका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक, सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, आसेतु हिमालय हो जाएगा। इसके लिए हमारा एक शब्द क्या बनेगा, आसेतु हिमालय हो जाएगा। बालक से वृद्ध तक सभी, बालक से वृद्ध तक सभी, आ बाल वृद्ध हो जाएगा। आशा से अतीत आशा से अतीत, तो इसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा आशातीत हो जाएगा। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक क्या कहलाएगा, आरती कहते हैं। नहीं, चलिए भगवान जी की आरती कर लेते हैं। तो आरती क्या होगा, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक हो जाएगा। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, तो इसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा आमंत्रित हो जाएगा। पाद से मस्तक तक मतलब पैर से लेकर मस्तक तक, इसका हमारा एक शब्द क्या बन जाएगा, आपाद मस्तक हो जाएगा। ऋषि का कहा हुआ वचन, ऋषि का कहा हुआ वचन क्या कहलाता है, आर्ष वचन कहलाता है। क्या कहलाएगा, आर्ष वचन कहलाता है। वह जिस पर हमला किया गया हो, वह जिस पर हमला किया गया हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, आक्रांता हो जाएगा। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक हमारा इसके लिए एक शब्द बनेगा, क्या हो जाएगा, आद्यो पांत हो जाएगा। आदि और अंत, आदि और अंत क्या हो जाएगा, आद्यंत हो जाएगा। जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो, इसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा, आसन्न मृत्यु या मरणासन्न हो जाएगा। धरती और स्वर्ग, आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। महल के अंदर का निवास, महल के अंदर का निवास क्या कहलाता है, अंतःपुर कहलाता है। महल के अंदर निवास क्या कहलाएगा, अंतःपुर कहलाता है। ठीक है, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ अंत्यज कहलाएगा, और जिसका जन्म उच्च जाति में हुआ कुलीन कहलाएगा। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो क्या कहलाएगा, अंत्यज कहलाएगा। जो अंग से उत्पन्न हो, जो अंग से उत्पन्न हो, इसके लिए एक शब्द हमारा अंगज हो जाएगा। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा, हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध कहलाता है। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा क्या कहलाएगी, अंजलिबद्ध कहलाती है। एक कथा या निबंध, एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी, एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी क्या कहलाएगी, हमारी अंतः कथा कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतः कथा कहलाती है। ठीक है, अगला हमारा है दो घटनाओं या कालों के बीच, दो घटनाओं या कालों के बीच हमारा क्या हो जाएगा, अंतःकालीन हो जाएगा। दो घटनाओं या कालों के बीच क्या कहलाएगा, अंतःकालीन कहलाएगा। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा, अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा क्या कहलाएगी, अंतः प्रेरणा कहलाएगी। अंत या नाश करने वाला, अंत या नाश करने वाला अंत्य कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप कहलाता है। ठीक है,
जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो। जो किसी संपत्ति आदि में अंश मतलब भाग का हकदार हो, वो अंश भाजन कहलाएगा। ताजिया रखने की जगह, ताजिया रखने की जगह क्या कहलाता है? इमामबाड़ा कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कोई काम करने के लिए मन, ये तो इसका है ही नहीं, आगे देख लेते हैं शायद हो। चलिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। किसी के खाने से बचा हुआ, किसी के खाने से बचा हुआ जूठा उच्छिष्ट कहलाता है। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। उपत्यका का कभी कभी विलोम पूछ लिया जाता है तो अधिपत्यका कहला मतलब अधिपत्यका हो जाएगा, अधित्यका हो जाएगा, पत्यका नहीं, अधित्यका का हो जाएगा। किसका विलोम? उपत्यका का। मतलब अधित्यका का मतलब होता है कि पर्वत के ऊपर समतल भूमि, तो हमारा अधित्यका कहलाएगा। और पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि अधित्यका कहलाती है। ठीक है, वह सामग्री, आगे देखते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने तो उपादान कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ओऋण हो जाएगा। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द होगा उद्भिज कहलाएगा। जिसमें खूब उपज होती हो, ऐसी भूमि जिसमें खूब उपज होती हो तो उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करेंगे उर्वर या उपजाऊ। ठीक है, उर्वर या उपजाऊ हम उपयोग करेंगे। इसके बाद में, जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है, जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उदयाचल हो जाएगा। दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। जिसकी उपासना की जाती है, जिसकी उपासना की जाती है तो इसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करेंगे उपास्य। क्या हो जाएगा? उपास्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो ऊपर, नहीं, हाँ, यहाँ पर उर मतलब छाती के बल चलने वाला तो उरग कहलाता है। जो छाती के बल चलता हो उरग कहलाता है। जो ऊपर कहा गया हो, जो ऊपर कहा गया हो इसके लिए हो जाएगा हमारा एक शब्द उपरयुक्त हो जाएगा। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है, जिस जमीन में उत्पन्न मतलब किसी चीज़ की उपज करने की शक्ति होती है उर्वरा कहलाती है। जो कि अभी हमने ऊपर देखा था, जो दूसरी तरीके से था, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। जिसका मन उदार हो, जिसका मन उदार हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हमारा? उदार मना हो जाएगा। जिसकी उपमा दी जा सके, जिसकी उपमा दी जा सके तो इसके लिए एक शब्द जो हमारा प्रयोग होगा वो उपमेय हो जाएगा। जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द होगा वो उपमान हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो अलंकार में, तो वही चीजें हैं। उपमेय का क्या मतलब है? उपमान का। उपमेय का अर्थ ये होता है कि जिससे मतलब उपमा मतलब तुलना की जाए। ठीक है, जैसे कि मुख की तुलना किससे की जाए? चंद्रमा से की जाए। ठीक है, तो जो जो चंद्रमा है वो तो हमारा उपमान हो गया, लेकिन जो मुख है वो उपमेय हो गया, क्योंकि जिसकी उपमा की दी जा सके वो हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय। और जिससे उपमा दी जाए मतलब चंद्रमा से दी जा रही है, मुख की उपमा जो है या मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा हमारा उपमान हो गया और मुख हमारा उपमेय हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जो उद्धार करता है, जो उद्धार करता है तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उद्धारक। ठीक, आगे देखते हैं। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्रचित्त कहलाएगा। जो दिन में एक बार भोजन करता है,
जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी कहलाता है। जो दिन में एक बार भोजन करे उसे क्या कहेंगे? एकाहारी कहेंगे। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो, जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो, एकाधिकार कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जो इच्छा के अधीन है, जो इच्छा के अधीन है, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा ऐच्छिक या इच्छाधीन हो जाएगा। अगला हमारा है जो इतिहास से संबंध रखता है। जो इतिहास से संबंध रखता है, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा ऐतिहासिक हो जाएगा। सुंदर जांघों वाली या हाथी की सूंड के समान जांघ वाली, सुंदर जांघों वाली या आ जाए हाथी की सूंड के समान जांघ वाली। तो इसका जो हमारा एक शब्द बनेगा वो करभोरू हो जाएगा। करभोरी, ठीक है, करभोरू हो जाएगा। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, तो कर्म विपाक क्या कहलाएगा? कर्म विपाक कहलाएगा। जो कहने योग्य है, जो कहने योग्य है, तो इसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे हमारा हो जाएगा कथ्य या कथनीय हो जाएगा। कर्म में बाधा डालने वाला, कर्म में बाधा डालने वाला, तो इसके लिए हमारा जो एक शब्द प्रयोग होगा वो कर्मोपघात हो जाएगा। जो कहा गया है, जो कहा गया है, तो इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग हो कथित हो जाएगा। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है, कर्तव्य च्युत हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमको हो गया जुकाम, इसलिए थोड़ी सी बीच बीच में हमें वीडियो बंद करनी पड़ती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे देखते हैं। जो पुरुष कविता लिखता है कवि कहलाता है। जो कला जानता है कलाविद या कलाकार कहलाता है। जो स्त्री कविता लिखती है कवयित्री, ये हमारा आता है, किस में आता है? ये हमारा शुद्ध वर्तनी में आता है। कवयित्री, आशीर्वाद, श्रृंगार, ये सारी चीज़ें जो कि हम अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते। जो कष्ट सहन कर सके, ऐसा व्यक्ति जो कष्ट सहन कर सके, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द एक शब्द होगा वो कष्ट सहिष्णु हो जाएगा। और हमारे जो दो टॉपिक बची है कौन कौन सी? एक हमारा शुद्ध वाक्यांश और शुद्ध वर्तनी का है, और दूसरा हमारा है सर्वनाम का। ठीक, तो अब सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को शुद्ध वर्तनी करवा दें या सर्वनाम करवा दें, उसके बाद में शुद्ध वर्तनी करवा देंगे। ठीक है, ये भी सही रहेगा। आगे देखते हैं। जो कष्ट सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्ण कटु। जो कल्पना से परे या अतीत हो, कल्पना अतीत हो जाएगा। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, कब्रगाह या समाधि भूमि कहलाती है। आगे देखते हैं। तो यही इतना ही आज हम देखेंगे यहाँ तक। अगली स्लाइड जो है नहीं देखेंगे, क्योंकि कई स्लाइड है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे देखते हैं। कष्ट से साध्य होने वाला, कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी, कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक होता है। जैसे कि जब राष्ट्रपति विदेश पर गए होते हैं, या उनके जो राष्ट्रपति कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है, या उन्हें हटा दिया जाता है, या खुद ही इस्तीफा दे देते, तो उस समय जब उपराष्ट्रपति जब उनके स्थान पर कार्य करते हैं, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी क्या कहलाता है? कार्यवाहक कहलाता है। आगे देखते हैं। जिस स्त्री के एक ही संतान हो फिर कोई संतान ना हो, तो काकबंध्या कहलाती है। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो, जो पुरुष कायर या कुत्सित हो, तो इसके लिए एक शब्द है का पुरुष। ठीक है, किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा, वस्तु को देखने की बलवती इच्छा क्या कहलाएगी? हमारे कौतूहल कहलाते हैं। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग कहलाता है।
केवल पेट भरने वाला कुछ ही भर कहलाता है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अपने ग्रुप में या अपने सगे संबंधी भाई बहन दोस्त जो भी पढ़ रहे हो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उन्हें शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कहाँ गया भाई, यहाँ है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि जो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।